हेलो बच्चों, त्रिकोणमिति पार्ट का ये दूसरा वीडियो आपके सामने दीपराज सर लेकर आए हैं। उसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सर ने त्रिकोणमिति में बहुत कुछ सिखाया था, है ना। परिभाषाओं के बारे में बहुत कुछ मैंने बता दिया था। तीन जो अनुपात थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उनके बारे में हम बता दिए थे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस भी कराए थे, आपने असाइनमेंट भी भेजा। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने असाइनमेंट भेजा। आज हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संग्रह 8.1 के रियल के सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पिछली बार हम लोग केवल प्रैक्टिस किए थे, लेकिन इस बार 8.1 प्रश्न संग्रह के सवालों को हम लोग हल करेंगे। चलिए दीपराज सर, आप बोलते बहुत हो, काम करो, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो। इस त्रिभुज में ये अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो साइन पी कॉस क्यू टेन पी टेन क्यू। देखो बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 का कोण है, और आपको सिखाया है दीपराज सर ने, 90 के सामने जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। ये कर्ण है बच्चों। महाभारत देखे हो, कर्ण सबसे बलवान चरित्र था, सबसे पहलवान था, है ना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए यहाँ कर्ण सबसे बड़ा है, उसके नाम पर रखा गया है। सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों समकोण त्रिभुज में कर्ण, है ना। चलिए अब देखते हैं, एक एक करके हम काम शुरू करते हैं। पहला है साइन पी। साइन पी तो आपको याद होगा विद्यार्थियों, दीपराज सर ने आपको परिभाषा बताई थी। क्या परिभाषा थी, याद करो। हाँ, कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, है ना, ये आपको बताया था हमने। अब इस त्रिभुज में बच्चों कोण पी कहाँ है? कोण पी इधर है बाबा, तो इसके सामने देखने का मतलब इधर अपनी आंख रखने का, है ना, बराबर। और यहां से देखो तो इसके सामने कौन दिखाई पड़ रहा है? आर क्यू। तो सम्मुख भुजा कौन हो गई बच्चों? आर क्यू। कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, वो है पी क्यू, है ना। तो यही करना था यहां पर। दूसरा है कॉस क्यू। ठीक है बच्चों, तो कॉस क्यू क्या परिभाषा होगी? कोण क्यू की, जो कि पिछली बार आपको हम याद कराए थे, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब जरा बताओ कोण क्यू कहां है? सर कोण क्यू उधर है। कोण क्यू से बच्चों दो भुजाएं निकल रही हैं, एक ये और एक ये। तो ये तो कर्ण है। संलग्न, कोण क्यू की संलग्न। देखो संलग्न के लिए याद रखो, किसी भी कोण की संलग्न भुजा मतलब वो कोण और समकोण को मिलाने वाली भुजा। तो कोण क्यू की संलग्न भुजा मतलब कोण क्यू और समकोण को मिलाने वाली भुजा, तो वो हो जाएगी क्यू आर। अरे दिखता नहीं क्या बाबा? और फिर पी क्यू कर्ण है, हो गया। अच्छा, अगला है टेन पी। टेन पी, ओहो, टेन पी। बच्चों तो परिभाषा क्या थी? कोण, देखो यहां जो कोण रहे ना, तो वहां उसका लिखना उसकी। कोण ए है तो ए की, बी है तो बी की, सी है तो सी की, पी है तो पी की ऐसा है, ओके। हाँ, थीटा है तो थीटा की, बीटा है तो बीटा की, ईटा है तो ईटा की, ओके। टेन पी मतलब कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कोण पी की संलग्न भुजा। ओहो दीपराज सर, आप अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो। कोण पी की इधर मुख भुजा कौन है बच्चों? आर क्यू। और फिर कोण पी की संलग्न भुजा। देखो संलग्न के लिए दीपराज सर ने क्या कहा? संलग्न के लिए दीपराज सर ने क्या कहा? मान लो मैंने कहा थीटा की संलग्न, मतलब थीटा और 90 को मिलाने वाली भुजा, ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, ऐसा बच्चों। तो थीटा की संलग्न भुजा मतलब थीटा और 90 को मिलाने वाली भुजा। बट यहाँ पी की संलग्न भुजा मतलब पी और 90, 90 ये है ना, ये कोण देखो 90 का, ये 90 की निशानी है। पी और 90 को मिलाने वाली कौन है बच्चों? पी आर, है ना। बस यही समझना है। देखो अक्सर ना मैंने देखा है बच्चों को सम्मुख और संलग्न में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए वीडियो को आप बार बार देखिएगा और अपनी संकल्पना को स्पष्ट कर लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा। जब तक सम्मुख संलग्न का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको नहीं आएगा बच्चों। तो ये बिल्कुल आ गया होगा। चलिए ऐसे ही गुलाब जामुन है बच्चों, दूसरे पर आते हैं। दूसरे पर निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो। अरे बाबा ये 90 है, 90 के सामने कौन रहते हैं? कर्ण।
तो ये जो भुजा है विद्यार्थियों, क्या नाम है इस भुजा का? ZX, ये कर्ण है ना। चलो तो पहला है साइन एक्स, मन में बोलो, वीडियो रोक करके। ओके, पक्का सही बोला आपने। कोण x की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण x की सम्मुख भुजा, अरे भाई कोण x यहाँ है तो उसके सामने कौन सी भुजा है बच्चों? ये सामने, इधर से सामने आओ बाबा, ऐसे सामने आओ, है ना। तो कौन है? YZ। और कर्ण, महाभारत में कर्ण सबसे बलवान था, यहाँ सबसे बड़ी भुजा होती है वो है ZX। ओके, अगला है 10Z। 10Z, तो बच्चों आपको पता ही है 10 की परिभाषा। कोण Z की सम्मुख भुजा बटे कोण Z की संलग्न भुजा। अच्छा, मैं काम करना भूल गया, ऊपर आइएगा। YZ जो भुजा है, YZ लेकर के Z तक इधर, उसका मान दिए बच्चों, कितना दिए हैं? A, तो यहाँ लिख देना A। और ZX की लंबाई है C, तो यहाँ लिख देना C। ये काम यहाँ एक्स्ट्रा करना था। चलिए, कोण Z की सम्मुख, Z किधर है बाबा? इधर है। Z के सामने बोले तो ऐसा जाने का, इधर Z के सामने देखने का कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? YX आ रहा है, तो इधर लिखने का YX। फिर बोलते कि कोण Z की संलग्न कौन है? संलग्न बोले तो Z की संलग्न बोले तो Z और 90 को मिलाने वाली बोले तो ZY। ओके, और ये YX है बाबा। YX का मान कितना है? B, और ZY का कितना है? A, तो B बटे A। क्लियर? बस ऑल क्लियर। तीसरा है cos X। cos X, cos, हाँ बॉस समझ में आ रहा है। ओके, X है तो X की, है ना, X की संलग्न भुजा बटे कर्ण। X कहाँ है बाबा? X इधर है। संलग्न बोले तो X और 90 को मिलाने वाली भुजा, यानी कि XY। कर्ण बोले तो XZ। XY का माप है क्या आपके पास? हाँ सर है, B। XZ का माप है क्या आपके पास? तो ये हो गया B बटे C, है ना। तीसरा है 10X। 10X, तीसरा नहीं चौथा है। ये मैं नहीं करूँगा। अरे ये कुछ आप भी करोगे कि नहीं? ये आप करोगे बिल्कुल, है ना, इसी प्रकार से। ठीक है, मज़ा आ रहा है बच्चों। चलिए अगले पर आते हैं, तीसरे पर आते हैं। तीसरा, क्या बात है, एकदम बच्चों रस मलाई है। निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो, है ना। चलिए, तो पहला है साइन 50 अंश। अरे भाई कोण है 50 अंश, तो हम लिखेंगे 50 अंश की, जो भी रहे उसकी। है ना, 50 अंश की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखो बच्चों, 50 अंश कहाँ है? 50 अंश इधर है, 50 इधर है, तो 50 के सामने कौन आ रही है? ऐसे मैं चल रहा हूँ, निशान लगा रहा हूँ, MN। कौन आ गया? MN, है ना। और ये 90 है बच्चों, 90 के सामने कौन होता है? कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण का नाम है LN, पक्का। चलो दूसरा लेते हैं बच्चों, cos 50। cos 50, तो बोलो 50 अंश की संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न बोले तो 50 की संलग्न बोले तो 50 और 90 को मिलाने वाली भुजा, 50 और 90 को मिलाने वाली भुजा है LM। कर्ण का नाम है LN, है ना। बस, तो 2 मैंने किया, अब 2 आप कर लेना, ठीक है ना। कौन कौन सा? एक तो tan 40 अंश, ये आपके लिए है, ये असाइनमेंट है बच्चों, याद रखो ये सब असाइनमेंट है, और ये भी आपके लिए असाइनमेंट है ना। असाइनमेंट समझ रहे हैं आप? तो ये सारे असाइनमेंट है, ऊपर का भी ऐसा ही समझ लो, ठीक है विद्यार्थियों। तो 2 मैं कर रहा हूँ, 2 आप करोगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है।
तो हमने कितने सवाल कराए बच्चों? आपको 3 सवाल कराए, है ना। एक बार आप वीडियो को पीछे करके, है ना, या आगे करके आप सभी सवालों को एक बार देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। ओके विद्यार्थियों, तो चौथा वाला देखते हैं। प्रश्न संग्रह 8.1 का सवाल नंबर 4, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। इधर क्या हो गया ना, दो त्रिभुज आपस में चिपक गए, ठीक है, और हमारे लिए एक समस्या बना दिए। तो हम लोग भी कम नहीं हैं, हम लोग इनको ना ऑपरेशन करके अलग कर देंगे। हम लोग भी कम नहीं हैं, दोनों का ऑपरेशन कर देंगे। हम लोग डॉक्टर हैं, दोनों त्रिभुजों को ना ऑपरेशन करके अलग कर देना, सर्जरी कर देना बच्चों। मैं कैसे कर रहा हूँ ना, आप भी कर देना। सर आप डॉक्टर हो क्या? नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, यहाँ भी दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। ओके दीपरा सर, समझ में आया, ऐसा करने का। नहीं करेंगे तो भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, कर देंगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। ये 90, ये भी 90। देखो पी क्यू ये ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में, इधर वाले में भी इधर वाले में भी ऐसी भुजा को कहते हैं सामान्य भुजा, जो दोनों में हो, लेफ्ट वाले में भी राइट वाले में भी। ये है बच्चों हमारा आर और ये है हमारा एस, ये है हमारा अल्फा, ये हमारा थीटा, है ना। अब इससे फायदा क्या होगा, ये अनुपात निकालने में हमें आसानी होगी। तो ये अगर मैं बोलूँ ये भाई त्रिभुज नंबर 1 है और दिस इज त्रिभुज नंबर 2, है ना। तो साइन अल्फा कहोगे सर त्रिभुज नंबर 1 में आएंगे, अल्फा 1 में है। कॉस अल्फा त्रिभुज नंबर 1 में, टेन अल्फा त्रिभुज नंबर 1 में। साइन थीटा, सर थीटा इधर है त्रिभुज नंबर 2 में। कॉस थीटा इधर है सर त्रिभुज नंबर 2 में। टेन थीटा, ओके सर थीटा इधर है त्रिभुज नंबर 2 में। तो इस प्रकार से बच्चों आपके लिए आसानी हो जाएगी, यानी ये तीनों त्रिभुज नंबर 1 में और ये तीनों त्रिभुज नंबर 2 में। तो चलो मैं दो में से एक एक करता हूं, बाकी आप कर देना। चलिए, तो पहला है साइन अल्फा। ओके बोलो। तो अल्फा अंश है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा अंश की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है विद्यार्थियों, इधर देखो अल्फा, अल्फा के सामने कौन है? अल्फा के सामने कौन है? पी क्यू, तो यहां लिख देना पी क्यू बटे कर्ण। अरे बच्चों ये कर्ण है, महाभारत देखी हो कि नहीं? कर्ण है ना, कर्ण का नाम कौन है? आर पी। ओके, ऐसा देखा आपने। अच्छा, उसके बाद है बच्चों कॉस अल्फा और टेन अल्फा। तो ये आप निकालना, मैं दिखाता हूं साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। कहोगे सर सब नहीं कर रहे हो, क्यों? अरे कुछ आप भी करोगे, सब मैं ही करूं? काम चोर हो आप लोग। थीटा अंश की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कुछ आप भी करोगे कि नहीं? ओके ओके, करेंगे सर करेंगे। चलो, थीटा की सम्मुख भुजा बच्चों, थीटा यहाँ है। थीटा की सम्मुख कैसे? थीटा पे कलम की नोक को रखने का, इसे आगे बढ़ाने का, कौन आ रहा है? क्यू एस, है ना बच्चों। तो ये हो गया क्यू एस। कर्ण, इस त्रिभुज में ये कर्ण है, क्या नाम है कर्ण का? पी एस, है ना। तो थीटा आया तो त्रिभुज नंबर 2 में जाना और अल्फा आया तो त्रिभुज नंबर 1 में। ओके ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर एक और लेते हैं, मान लो कि टेन थीटा, हमें टेन थीटा भी देख लेते हैं। चलो कहोगे सर कुछ तो और करा दो, चलो ठीक है। टेन थीटा तो क्या है बच्चों? थीटा अंश की, ये अंश में है, ध्यान देना सब कुछ अंश की, है ना। या कभी थीटा लिखोगे तो भी चलेगा, कोणों के माप यहाँ अंश में ही रहेंगे सब कुछ। तो परिभाषा आपको याद है, थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। तो ये त्रिभुज नंबर 2 में जाओगे, कोई थीटा त्रिभुज नंबर 2 में है, जैसा कि आप देख सकते हो। थीटा की सम्मुख भुजा, बाबा थीटा के सामने ऐसा जाने का, देखने का कौन आ रहा है? क्यू एस लिखने का। फिर संलग्न, कहाँ है थीटा? इधर है थीटा। संलग्न मतलब समझे, थीटा की संलग्न मतलब थीटा और 90 को मिलाने वाली भुजा, यानी कि पी क्यू। ठीक है बच्चों, एक बच गया, कौन बच गया? अरे भाई 3 6 थे, मैंने 3 किए, तो 3 आप करोगे, थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा आप करेंगे, तो जो बाकी हैं इसमें
वो आपके असाइनमेंट के लिए हो गए, है ना। तो थोड़ा हम करेंगे और थोड़ा आप भी करेंगे, है ना विद्यार्थियों। अच्छा, अब मैंने एक बात मैं इस सवाल में और कहना चाहता हूं। अगर मान लो उन्होंने कभी ये कह दिया कि भाई साइन 90 माइनस अल्फा बताओ, अब ये बताओ, कहोगे सर, ओके दिख नहीं रहा आपको, सॉरी बच्चों, यहां पर साइन 90 माइनस अल्फा बताओ। उन्होंने कह दिया कि साइन 90 माइनस अल्फा बताओ। अब कहोगे सर 90 माइनस अल्फा तो इधर किधर दिखता नहीं है, किधर से लाए आप? ऐसे बच्चों, अगर आप त्रिभुज एक में आओ, त्रिभुज एक की अगर हम बात करें, त्रिभुज एक में हमें पता है बच्चों कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, है ना। तो कोण P और इसका है कितना अल्फा, और इसका कितना है 90 बराबर 180। अगर हम इन दोनों को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस अल्फा। तो 180 में से 90 गया तो 90 बच गया, यानी कि कोण P जो है ना बच्चों, वही 90 माइनस अल्फा का है। यानी अगर ये अल्फा है समकोण त्रिभुज में तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा का। ओके, पूछा नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे तो इस तरह याद रखना। तो अगर ये पूछा होता, अगर किसी सवाल में ऐसा पूछ दिया जाए तो इसके लिए भी तैयार रहो। तो यहाँ लिखोगे 90 माइनस अल्फा अंश की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ऐसा है ना। तो 90 माइनस अल्फा, अब 90 माइनस अल्फा है बच्चों, तो 90 माइनस अल्फा के सामने 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 कौन आ रही है, आर क्यू, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे आर क्यू। कर्ण, कर्ण तो है हमारा पी आर, देखा आपने। तो ऐसा भी होगा, पुरानी किताबों में था, नई किताबों में से निकाल दिया गया है। पुरानी किताबों में ये था विद्यार्थियों। ऐसे अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये पक्का कितने का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो, इसको याद रखो बच्चों। ऐसे भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 का है तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए, नहीं ये 90 तो ये दोनों मिलकर 90। तो उस 90 में दोनों मिलकर 90 है, उसमें अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, है ना। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये 4 सवाल थे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि ये मीठे मीठे सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। यहाँ दीपराज सर ने ऑपरेशन करके अलग अलग कर दिया, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, है ना। अच्छा, अब इसी सवाल के जैसा मैंने आपके लिए असाइनमेंट में 2 सवाल रखा हुआ है, ठीक है। असाइनमेंट बच्चों आपको भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल नोट कर रहा हूँ कौन भेज रहा है और कौन नहीं भेज रहा है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो रिजल्ट बनेंगे वो असाइनमेंट के नंबर भी उसमें जोड़े जाएंगे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखते हैं असाइनमेंट का ये पहला सवाल, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो, है ना। तो यहाँ पर ये बीटा है और ये थीटा है। ओके, तो कुल 6 निकालने हैं। कहोगे सर यहाँ भी ऑपरेशन करके अलग कर दें क्या? हाँ कर देना, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर देना, बराबर, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया, और फिर करना। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 2 देख लो, यहाँ आपको बहुत कुछ निकालना है ना। देखो ये 40 है और ये 55, यहाँ भी ऑपरेशन करके अलग कर देना। अच्छा, यहाँ पर एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर ना कहीं आपको 50 भी दिखाई पड़ेगा। 50 कहोगे सर 50 मेरे को तो दिखता नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे बच्चों, तो इस त्रिभुज में मान लो ये त्रिभुज नंबर 1 है और ये त्रिभुज नंबर, ये 90 का है तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे। तो अगर ये 40 का है तो ये अपने आप कितने का हो जाएगा, 50, क्योंकि 50 40 90 और 90 180। उसी प्रकार यहाँ कहीं 35 भी होंगे। अब 35 त्रिभुज 2 में कहाँ होगा ये आप पता लगाना, मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ी मेहनत आप भी करें, तो मैंने थोड़ा हिंट आपको दे दिया बच्चों। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, कुछ कोण यहाँ दिखाई पड़ रहे होंगे जो यहाँ नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो वहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वो प्रमेय आपको दीपराज सर ने कराया था, उसके आधार पर कर लेना। तो बच्चों ये 2 असाइनमेंट भी आपके लिए हैं, जल्द से जल्द आप इन्हें भेजिएगा। तो एक नई वीडियो में दीपराज सर आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।